नमस्ते, स्वागत है आपका इजी विद्या चैनल में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। समाचार पत्र में प्रूफ संशोधन क्या होता है, प्रूफ संशोधन किसे कहते हैं, तो आइए पढ़ते हैं समाचार पत्र का प्रूफ संशोधन। किसी कंपोजिंग से अशुद्धि दूर करना प्रूफ रीडिंग या प्रूफ संशोधन माना जाता है। ओरिजिनल मूल कॉपी या प्रिंट मुद्रित कॉपी का मिलान कर देखा जाता है कि कहीं कोई अशुद्धि तो नहीं है। शुद्ध करने के लिए सांकेतिक अक्षरों को चिन्हों के माध्यम से निर्देशित करना प्रूफ संशोधन कहलाता है। ओरिजिनल कॉपी को और जो प्रिंट होने के लिए कॉपी जाने वाली है उन दोनों का मिलान करके देखा जाता है कि कोई अशुद्धि तो नहीं है, और उस अशुद्धि को दूर करने का कार्य जो होता है वही प्रूफ संशोधन है। कंपोजिंग के पश्चात ये देखा जाता है कि जो कंपोज किया गया है वो सामग्री शुद्ध है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में यदि नहीं है तो कंपोजिंग करते समय सामग्री में कहाँ क्या अशुद्धि रह गई है और इसमें क्या शुद्धि आवश्यक है, इसे ही प्रूफ शोधन कहा जाता है। ये देखना कि कौन सी अशुद्धि है और उसको कैसे शुद्ध किया जाएगा या शुद्धि की जाती है, उसे ही प्रूफ शोधन कहा जाता है। प्रूफ शोधन का कार्य इस विचार से अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि अगर प्रूफ समुचित रूप से पढ़ा नहीं गया और शुद्धियाँ उचित ढंग से नहीं लगी तो अशुद्धियाँ रह जाना स्वाभाविक ही है, और वही अशुद्धियाँ शुद्धियों में परिवर्तित होती हैं, उसे ही प्रूफ संशोधन कहा जाता है। समाचार पत्र का कार्य वैसे भी शीघ्रता से समाचार का संकलन करके उसे मुद्रण करना ही होता है। इस शीघ्रता के कारण समाचार पत्र में कार्यरत संपादकीय विभाग के कर्मचारी सूक्ष्मता से प्रूफ संशोधन कार्य नहीं कर पाते हैं। समाचार के लिए कहा जाता है कि जल्दी में लिखा गया इतिहास समाचार कहलाता है, तो वो समाचार का संकलन जल्दी में किया जाता है और प्रूफ संशोधन का कार्य नहीं हो पाता, इसीलिए प्रूफ संशोधक रखा जाता है। यही कारण है कि समाचार पत्र में अशुद्धियां मुद्रित हो जाती हैं। समाचार पत्र की छपाई में अशुद्धियां होना उसकी प्रतिष्ठा को पतन की ओर ले जाने वाला होता है, इसलिए प्रूफ संशोधन अति आवश्यक है। समाचार पत्र में संपादक जो समाचार प्रकाशित करना चाहता है वो प्रूफ शोधन की अशुद्धि के कारण अनुचित समाचार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी स्थिति में संपादक को अगले दिन के समाचार पत्र में अशुद्धि के लिए खेद प्रकट करने के लिए विवश होना पड़ता है। अगर कोई अशुद्धि समाचार पत्र में प्रकाशित हो गई है तो उसके लिए खेद प्रकट करने के लिए दूसरा समाचार पत्र देना पड़ता है। कई बार समाचार पत्र में आप लोगों ने देखा होगा कि एक कॉलम में एक छोटा सा बॉक्स बना रहता है और उसमें अशुद्धि के लिए खेद का प्रकरण लिखा रहता है। आजकल उपसंपादक कॉपी को कंप्यूटर से ही संपादित करता है। कंप्यूटर से कंपोजिंग करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि प्रूफ रीडर रखने की ज़रूरत नहीं। उपसंपादक कॉपी एडिट करते हुए इस कमी को पूरी कर देता है। प्रूफ संशोधन के प्रकार। प्रूफ संशोधन के प्रमुख 6 प्रकार माने जाते हैं, परंतु 3 प्रूफ ही सामान्यतः माने गए हैं। 6 प्रूफ इस प्रकार हैं: गैली प्रूफ, मेकअप प्रूफ, प्रथम प्रूफ या पेज प्रूफ, दूसरा प्रूफ या मशीन प्रूफ, अंतिम प्रूफ या तीसरा प्रूफ, प्रिंट ऑर्डर प्रूफ। ये 6 प्रूफ माने गए हैं। गैली प्रूफ क्या है? सामग्री कंपोज होने के बाद कंपोजिटर सबसे पहले जिस प्रूफ को उठाता है उसे गैली प्रूफ नाम दिया जाता है। इसकी लंबाई तथा कॉलम अलग अलग होते हैं। कंपोजिटर जितनी सामग्री कंपोज करता है उसका प्रूफ निकालकर भेजता रहता है। इस प्रूफ की सामग्री को क्योंकि गैलियों में रखा जाता है अतः इसे गैली प्रूफ कहा जाता है। दूसरा है पृष्ठ प्रूफ। गैली प्रूफ का जब प्रूफ संशोधक संशोधन कर देता है तो संपूर्ण सामग्री को पृष्ठों के आकार का बनाकर बांध दिया जाता है। इसे ही पृष्ठ या पेज प्रूफ कहा जाता है। मशीन प्रूफ। मशीन प्रूफ पृष्ठ प्रूफ गलतियां संशोधित हो जाने के एडिट के बाद जिस तीसरे प्रूफ को उठाया जाता है उसे तीसरा प्रूफ, क्लीन प्रूफ या मशीन प्रूफ नाम दिए जाते हैं। 3 प्रकार के प्रूफ ही आजकल निकाले जाते हैं। यद्यपि प्रूफ वाचन का कोई निश्चित नियम नहीं है कि कौन व्यक्ति उसकी अशुद्धियों को निकालेगा, फिर भी गैली प्रूफ को प्रूफ वाचक देखता है।
पृष्ठ प्रूफ को संपादक देखता है और मशीन प्रूफ को दोनों अर्थात प्रूफवाचक और संपादक देखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल, लाइक वीडियोस, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर पुश कर लीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।